अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जो विजाना है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है तो उसको आप कैसे टाइट कर सकती हैं। तो इसकी सबसे पहले जो रीज़न होती है वो ये है कि डिलीवरी के बाद जो है आपकी जो विजाना है वो लूज़ हो जाती है। अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो विजाना है वो ज़्यादा उसमें ढीलापन आ जाता है। और दूसरी कंडीशन वो होती है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वो अपनी वर्जिनिटी जो है वो खो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो वो ख़वातीन जिनका जो विजाना है वो लूज़ हो गया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको जिस इलाज के ज़रिए ठीक किया जाता है वो है विजानल लेज़र। इसमें लेज़र के ज़रिए जो शुआएं हैं वो डाली जाती हैं आपके विजाना के अंदर, और इसमें फिर क्या होगा कि आपकी जो विजाना है उसके जो ढीली टिश्यू हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर उन ख़वातीन पे किया जाता है जिनकी विजाना बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होती, और ये भी जो शादीशुदा ख़वातीन है ये उनके लिए होता है जिनके एक या दो बीबी हैं और बहुत ज़्यादा विजाना उनका खुला हुआ नहीं है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं और उनका विजाना काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो सेकंड नंबर पे जो हम तरीका इस्तेमाल जो डॉक्टर करते हैं वो है विजाइनोप्लास्टी, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी की जाती है विजाना की। उसमें ये होता है कि जो ढीले टिश्यू होते हैं या जो दूर दूर टिश्यू होते हैं वो आपस में उनको इकट्ठा किया जाता है और इस तरह जो विजाना है उसे जो है वो टाइट किया जाता है। ये तो वो तरीके हैं जो कि शादीशुदा ख़वातीन के लिए होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे तरीक़ों की जो कि गैर शादीशुदा लड़कियाँ जिनके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है या कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से उनका जो हाइमन है वो जो जिसे हम पर्दा बकारत कहते हैं वो फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उनको उठानी पड़ती हैं। तो उनका जो होता है उनका जो एक प्रोसीजर है वो होता है हाइमन रिपेयर। इसमें ये होता है कि जो पर्दा बकारत है जिसे हाइमन कहते हैं वो बहुत ही फ़ाइन तरीके से जो डॉक्टर है वो दोबारा से उसको बना देते हैं। और दूसरा भी तरीका जो है वो किया जाता है वो है विजाइनल प्लास्टिक का, यानी कि विजाइनोप्लास्टी। ये भी तरीका यानी कि इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो हाइमन को बनाई जाएंगे, उसके बाद विजाना की जो विजाना है और जो लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा और जितना भी जो वल्वल एरिया है उसकी सर्जरी की जाती है ताकि वो आपस में जो लूज़ विजाना है वो दोबारा से आपस में टाइट हो जाए। तो ये दोनों तरीके गैर शादीशुदा और जो है लड़कियों में किए जाते हैं, और ये तरीके बिल्कुल सेफ़ है और उनके ज़रिए वो दोबारा से जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है उसे दोबारा वो जी सकती हैं। इसी तरह बहुत सारी आपको एड्स में मिलते हैं कि विजाना को या हाइमन को दोबारा रिपेयर करने के लिए कुछ कैप्सूल या टैबलेट वगैरह या कोई भी ऐसी क्रीम, तो आज तक कोई भी ऐसी क्रीम, इंजेक्शन या कैप्सूल नहीं है जो कि आपकी हाइमन को रिपेयर कर सकें या आपकी जो विजाना काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गई है उसे जो है वो टाइट कर सकें। तो जो बस यही तरीके हैं जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके लिए विजाइनल लेज़र है और विजाइनो जो है वो प्लास्टी है, और जो गैर शादीशुदा हैं लड़कियां उनके लिए हाइमन रिपेयर है और विजाइनोप्लास्टी है। बस ये तरीके हैं। और लेकिन ये भी तरीके जो है अब इनकी ये कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं या इनकी कितना जो है वो रेट है। पाकिस्तान में भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और मज़ीद यह है कि आपने फिर इंफॉर्मेशन ले लेनी है। अब इनकी कीमत क्या होगी या कितनी कॉस्ट आ सकती है, ये तो जिस हॉस्पिटल से आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं वही डॉक्टर इस हवाले से जो है आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। और मज़ीद आप जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहें, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कोई ऐसा इदारा या ऐसा हॉस्पिटल जो कि इस हवाले से काम कर रहा हो, आपने वहीं से ही जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है और चैनल को भी आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।